वो कृष्ण ही हैं जो सबसे निराशाजनक स्थिति को आपके जीवन की सर्वश्रेष्ठ क्षण में बदल सकते हैं। जब तक व्यक्ति के मन में काम, क्रोध, वासना, अहंकार, लालच भरे हुए होते हैं। आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुकुट और बांसुरी में मेरे कृष्ण कोई भेद नहीं रखते। दोनों अलग अलग होने के बाद भी एक समान हैं। आप जितना अनावश्यक बोलेंगे मेरे कृष्ण नहीं सुनेंगे। अगर मौन रहकर बोलोगे तो वह आपकी सुनेंगे और आपको अपना प्रिय भक्त समझेंगे। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो। कृष्ण के मुकुट की चमक अंधेरे में भी उजाला कर देगी और बांसुरी की धुन पशु पक्षियों को, नदियों को, बाग बगीचे, फूल कलियां खुशी से खिल उठती हैं, जैसे बांसुरी की धुन उनके लिए ही बज उठी हो। बांसुरी चल, तुझे कृष्ण ने बुलाया है, अपने हाथों में सजाया, अपने अधरों पे लगाया है। राधा ने तुझे गुस्सा दिखाया है और अपनी सोच बताया है। मुकुट और बांसुरी कहते हैं कि जीवन में कृष्ण के कुछ क्षण मिल जाए तो वर्षों का तप पूरा हो जाए। मुकुट सोच रहा है कि मोर पंख लगने से मेरी शोभा बढ़ गई। कृष्ण ने मस्तक पर धारण किया तो मेरी आशा बढ़ गई। उनको हीरे मिल गए जिनको हीरे की चाह थी और वो खुद हीरे हो गए जिन्हें कृष्ण की चाह थी। बांसुरी कह गई, कुछ सह गई। मुकुट कुछ कहते कहते रह गया। मैं सही तुम गलत, कैसे खेल में ना जाने कितने रह गए। जिनके भीतर छल छिद्र नहीं है वह निष्कपट व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय हैं। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, उसको भगवान मिलते हैं। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। बांसुरी कहती है, होठों पर हंसी, आंखों में नमी, हर सांस कहती है बस तेरी कमी। अगर प्रेम ही करना है तो कृष्ण से करो, जिनके विरह में रोने से भी आपका उद्धार हो जाता है। किसी को भी हमारी वजह से दुख ना पहुँचे, यही है श्री कृष्ण का धर्म। मुकुट और बांसुरी की वार्तालाप, जो शक्ति और भक्ति, वह प्रेम ही श्री कृष्ण है, प्रेम ही श्री राधा है। दिल को जो सुकून देती है हर वो बात जिसमें तेरा जिक्र होता है। ठहर जाती है निगाहें वहीं जहाँ राधे तेरा नाम लिखा होता है। एक दिन कृष्ण के मुकुट और बांसुरी में बहस हो जाती है। मुकुट कहता है, मैं मुकुट हूँ, चमकता हुआ कृष्ण को प्यारा लगता हूँ। हीरे मोती पन्ने जड़े हैं, जाने कितने मेरे अंदर। मोर पंख की शोभा देखी तो कृष्ण के शीश पर चढ़ा हूँ, मेरा रुतबा बड़ा है। बांसुरी कहने लगी, मैं मोहिनी बांसुरियाँ थामे रखते कृष्ण सांवरिया। कृष्ण सांवरिया के अधरों पर सजती हूँ, कृष्ण के साथ ही रहती हूँ। बांसुरी कहती है, मैं संगीत की शान हूँ, सबके कानों में मिश्री घोलती हूँ। तू काहे को अकड़ा है। बांसुरी बोली, पहले मुझे काटा, छीला, फिर घिस कर मेरे सीने में छेद किए। मुझे कितने जख्म मिले, मैंने कुछ नहीं कहा, बस बसती ही रही। मैंने इतने दुख उठाए पर उफ तक नहीं की। शाम के अधरों पर सजी तब मुझे लगा मेरा इतना दुख सहना सफल हो गया। इतना अच्छा भाग्य है मेरे सीने में छेद है, फिर भी दूसरों को सुख की अनुभूति कराती हूँ। मेरे जो सुर निकलते हैं वह सुर सबको मदहोश कर देते हैं। मैं सोचती हूँ मैंने कितना कष्ट सहा है, मगर दूसरों को थोड़ी सी खुशी दे दूँ तो मेरा बांसुरी बनना सफल हो जाएगा और मैं कृष्ण के सीने से लगी रहती हूँ। और जब मैं इधर उधर हो जाती हूँ तो मेरे कृष्ण मुझे ढूंढते हैं, मेरे बगैर बेचैन परेशान हो जाते हैं। मेरे लिए वो इतना तड़पते हैं और वो ढूंढते रहते हैं। राधा बोलती है कि बांसुरी ही तो है, उसके लिए इतना परेशान क्यों होना। कहते हैं, वह मेरी बांसुरी नहीं, मेरी जान है, मेरी शान, सब कुछ है।
बांसुरी, सब कुछ है, तुम्हारी जान है, तो मैं क्या हूँ? वो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो मेरी सोत है। सोत को ढूंढ रहे हो? मेरा साथ मेरे कृष्ण निभाते हैं, मेरे साज से तन मन डोले। जब मुझे कृष्ण बजाते हैं तो सब कृष्ण के हो जाते हैं, तन मन खिल जाते हैं, सब तारीफ करते हैं कृष्ण की जो धुन मुझसे निकालते हैं। बांसुरी मुकुट से बोलती है, देख मेरा रुतबा कितना बड़ा है। मुकुट कहता है, पहले मैं सोना था खरा खरा, चोट मैंने भी खाई, पिघलाकर मुझे भट्टी में भी तपाया गया, अंगारों पर मैंने रातें बिताई और फिर मुझे तरासा गया। हथौड़ों की मार खाई है, हीरे मोती पन्ना मुझे पिघला कर लगाए गए। तू काहे को अकड़ी है, मेरा रुतबा बड़ा है। बांसुरी कहती है, मैं संगीत की शान हूँ, सबके कानों में मिश्री घोलती हूँ। मेरे साज से तन मन डोले, जब कृष्ण मुझे बजाते हैं तो सब कृष्ण के हो जाते हैं, तन मन खिलते हैं, सब तारीफ करते हैं कृष्ण की धुन की जो मुझसे निकलती है। तो मेरा रुतबा बड़ा है, तो तू काहे को अकड़ा है। मुकुट कहता है, जब कृष्ण पहनकर दरबार जाते हैं, मुझे सब निहारते हैं, मुझ में लगे रत्नों की तारीफ करते हैं, नहीं थकते, एक एक रत्न अनमोल है। कृष्ण जब मुझे पहनते हैं तो वह अनमोल हो जाता है, उसका कोई मोल नहीं है। जब वह मस्तक पर पहनते हैं और जब चलते हैं तो हर कोई उन्हें निहारता है, उनकी मेरी वजह से नज़र उतारते हैं। जब मोर पंख लग जाता है तो उससे चार चांद लग जाते हैं और दरबार में मेरी चमक देखते ही बनती है। पहले सब श्री कृष्ण को देखते हैं, फिर मुझे देखते हैं, फिर हम दोनों को देखते हैं और कहते हैं कि हमारे कृष्ण की कितनी सुंदर छवि देखते ही बनती है। जब कृष्ण मुकुट पहनकर ब्रज में अपने सखाओं के साथ घूमते हैं तो गोपियाँ और सारे ब्रज की माएँ हमारी नज़र उतारती हैं और गोपियाँ काला टीका मुकुट पर लगाती हैं कि मुकुट इतना सुंदर है, हमारे कृष्ण को किसी की बुरी नज़र न लग जाए। गोपियाँ रास्तों में, घरों के बाहर, अटारियों पर, पनघट पर, जमुना के घाट पर खड़ी होकर हमें निहारती हैं, कहती हैं, जितनी बार कृष्ण को देखो उतनी ही लालसा और बढ़ती है, मन ही नहीं भरता। कहती हैं कि काश हमारे कृष्ण बस हमारे सामने यूं ही खड़े रहें और हम उन्हें दिन रात यूं ही निहारते रहें, तब भी हमारे निगाहों की तड़प कम नहीं होगी और बढ़ती ही जाएगी। इसीलिए मुकुट कहता है, मेरा रुतबा बड़ा है, तू क्यों अकड़ी है। सुन रही बांसुरी, तू काहे को अकड़ी है, मेरा रुतबा बड़ा है, मान जा कि मुकुट का रुतबा बड़ा है। अब बांसुरी कहती है, अब मेरी सुन ले, तूने अपनी सुना दी, अब चुपचाप मेरी भी बात सुन ले। जब श्याम सुंदर बाग बगीचों में बैठकर बांसुरी बजाते हैं, पशु पंछी धुन सुनकर खींचे चले आते हैं, गाय बछड़े मेरी धुन सुनकर शांत हो जाते हैं, कान लगाकर मधुर धुन सुनते हैं, सो जाते हैं मानो कोई लोरी गाकर सुना रहा हो। मेरी धुन सुनकर पूरा ब्रज मंत्र मुग्ध हो जाता है। गोपियाँ काम करना छोड़ देती हैं, गाय दूध देना भूल जाती हैं, सब इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं जैसे कि स्वर्ग में हो। इतना आनंद आता है मेरी धुन सुनकर। सबको बाग बगीचों में जो पुष्प हैं वह पवन से कहते हैं, हम तो नहीं जा सकते, जारी पवन हमारे कृष्ण और बांसुरी को छूकर हमारे पास आना और हमें छूना, ताकि हम भी कृतार्थ हो जाएंगे। जो छोटी छोटी कलियां हैं उन्हें बांसुरी की धुन छू जाती है तो वह ऐसे झूमने नाचने लगती हैं मानो ब्रज के छोटे छोटे गोप गोपियां बांसुरी के संगीत की बारिश में नाच रहे हों। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। नदियों का जल धुन सुनकर हिचकोले खाने लगता है, जैसे कि उन्हें पूरी कायनात मिल गई हो। पेड़
पौधे, धरती, आकाश, चारों दिशाएं नाचने झूमने लगती हैं। बादल उमड़ घुमड़ कर वर्षा करते हैं, जैसे कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। समझा मुकुट, मेरा रुतबा बड़ा है, तू काहे को अकड़ा है। यह बात सुनकर कृष्ण जी बोले, झगड़ा बंद करो, मेरे लिए दोनों बराबर हो। जब मैं तुम्हें मस्तक पर पहनता हूँ तो मेरी शोभा बढ़ जाती है, और जब मैं बांसुरी को अपने हाथों में लेता हूँ तो मेरे हाथों की शोभा बढ़ जाती है। तुम दोनों ही मेरे लिए अनमोल हो। मुकुट बांसुरी की बिना ये तुम्हारा कृष्ण अधूरा है। तुम दोनों ही मुझे पूरा करते हो। अपने मन रूपी मंदिर को इतना बड़ा बनाइए कि श्री कृष्ण को वहाँ से जाने का मन ही ना करे। राधे कृष्ण सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।